एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा, अवश्य। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उसे जो कुछ भी मिलता वह उसी से अपना गुजारा करता, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बार बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक और बैल को जोता तो दूसरी ओर अपनी स्त्री को, और फिर काम करने लगा। उसी समय राजा अपनी रानी के साथ वहां से गुजर रहा था। उसकी निगाह अचानक उस पर पड़ी, जिसके जुए में एक और बैल था तो दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है, खेत को बोना जरूरी है। राजा ने कहा, कहीं स्त्री से बैल का काम लिया जाता है? किसान बोला, क्या करूं और उपाय ही क्या है? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूँगा। किसान की स्त्री ने कहा, आप तो बैल देने को तैयार हो, लेकिन आपकी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा ने बोला, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधों पर रख लिया। किसान की स्त्री ने रानी से बैल मांगा तो वह बोली, बहना, एक बैल से काम कैसे चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई, क्योंकि उसे तो डर था कि कहीं एक बैल देने से भी इनकार न कर दे। वही रानी दोनों बैल देने को तैयार थी। स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेतों की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ था, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। ये करामत सच्ची मेहनत की थी। जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहाँ ऐसे ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध की कथा समाप्त हो गई। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।